पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं सुरेंद्र कौशिक सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे पत्र चिट्ठियां के द्वारा हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जनता जानना चाहती है क्या पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, सोनिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस या प्रियंका कांग्रेस का ही कोई मोर्चा है या उनके लिए ही प्रचार करती है। सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ना तो हम लोग राहुल कांग्रेस के कभी हिस्सा रहे, ना थे, ना है, ना रहेंगे। ना ही प्रियंका कांग्रेस और ना ही सोनिया कांग्रेस से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी का किसी और दूसरी कांग्रेस पार्टियों से भी कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जिसका अपना तिरंगा झंडा है, जिसका शॉर्ट में नाम PRC रखा हुआ है। पार्टी के अंदर लगभग दिल्ली में 2.25 लाख के आसपास कार्यकर्ता हैं और यदि मैं पूरी देश की बात करूं तो 11 राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता फैले हुए हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहो कितने MLA और कितने MP हैं, तो बताना चाहूँगा कि फंड की कमी के कारण हम लोग शायद चुनाव नहीं जीत पाते। और आज का चुनाव पैसे का चुनाव है, अर्थात जिस पार्टी के पास फंड बहुत ज़्यादा है, ये प्रकरणित तरीके से उनके पास फंड आया है, देशद्रोही कार्य करने से उनके पास फंड आया है या विदेशों से फंडिंग होती है, वो पार्टियां अधिक से अधिक फंड खर्च करके वोट बैंक प्राप्त कर लेती हैं। वो शायद हम में कमी है, क्योंकि हम ईमानदारी से आचार्य चाणक्य के फार्मूलों पर चलते हैं। अब मैं दूसरा सवाल का जवाब बताना चाहूँगा कि पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस ही हमने इसका नाम क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का नाम जो है वो दुनिया के नक्शे के आधार पर है। दुनिया का नक्शा अगर देखोगे तो पूर्व के अंचल में जो देश बसा हुआ है, जो अखंड भारत बसा हुआ है, उसमें आज के भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और आपका चीन के काफ़ी हिस्से, जिसके अंदर मानसरोवर का इलाका भी आता है, तिब्बत का इलाका भी आता है, सऊदी अरब का भी काफ़ी इलाका आता है। ये सारे देश मिल करके अखंड भारत बनता है और उसी अखंड भारत का पर्यायवाची शब्द जो है वो है पूर्वांचल। राष्ट्र माने से बना है राष्ट्रीय, अखंड भारत राष्ट्र की कांग्रेस माने लोगों का जनसमूह। तो पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस का हमने जो अर्थ लगाया है और जो अर्थ दिया था चुनाव आयोग को, वो था पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थ था पूर्व के आंचल में जो देश बसा हुआ है वो अखंड भारत है। अखंड भारत राष्ट्र की कांग्रेस अर्थात पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस। कई लोगों के दिमाग में आता है कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है जो पूर्वांचल कहलाता है या पूर्वांचल के लिए संघर्ष कर रहा है। हम लोग उस हिस्से का हिस्सा नहीं है, हम लोग पूरे अखंड भारत के राष्ट्र की कांग्रेस का हिस्सा हैं। हमारा पूरा देश, उसके अलावा जो मैंने देश गिनवाए हैं वो पूर्वांचल के हिस्से हैं। उस पूर्वांचल के हिस्से की राष्ट्र की कांग्रेस है, वो हमारी पार्टी है, आपकी पार्टी है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारी पार्टी के किन किन राज्यों में कार्यकर्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कुछ हिस्से में पंजाब के में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं। ये कई प्रदेश हैं जिनमें पार्टी मेहनत कर रही है या दूसरे अर्थों में कह लो स्ट्रगल कर रही है सत्ता में आने के लिए। और हमारी पार्टी जो टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, वो उन उम्मीदवारों को देती है जो ईमानदार हों,
छल कपट वाले ना हो, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा ना हो, जो निर्भीक हो, देशभक्त हो और जनता के लिए समर्पित हो, उन्हीं आदमियों को हमारी पार्टी टिकट देती है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पार्टी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। पार्टी की वेबसाइट है www.पूर्वांचलराष्ट्रीयकांग्रेस.com। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको भेज दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। हमारी पार्टी में 64 विंग है, जिनमें यूथ विंग भी है, महिला मोर्चा भी है और स्टूडेंट विंग भी है। बहुत सारी विंग है, मोर्चे हैं, मजदूरों के संगठन भी हैं और दूसरे भी संगठन हैं। तो हम लोग ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहाँ पर कोई गरीब ना हो, भूखा ना हो, नंगा ना हो, वस्त्र सबके पास हो, खाना सबके लिए हो, देश सबके लिए हो। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिन पर शायद आज मोदी सरकार कार्य कर रही है। हमारा पहला जो हमने नियम बनाया था या टारगेट हासिल करने के लिए हमने जो कई सूत्रीय कार्यक्रम रखे थे, वो शायद बीजेपी को अच्छे लगे होंगे, उन्होंने वो हथिया लिए। उदाहरण के तौर पर समान आचार संहिता का रखा था हमने कि देश में समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए, अर्थात देश में कोई गरीब और कोई अमीर ना हो, सभी देशवासी एक समान हो, ना कोई धार्मिक आधार पर बटा हो कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी देशवासियों का एक ही धर्म होना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं। उनके लिए संबोधन करने के लिए भारतीय नागरिक या मैं भारतीय हूँ यही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये शब्द जो पार्टी को मंजूर नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने समान आचार संहिता रखी। इसके अंतर्गत कोई देखा जाए तो अल्पसंख्यक नहीं होगा, कोई बहुसंख्यक नहीं होगा, सभी समान होंगे। कोई अनुसूचित जाति का नहीं होगा, कोई अनुसूचित जनजाति का नहीं होगा। सभी देश के नागरिकों को समान संसाधनों पर अधिकार है और उनको संसाधनों का अपना हिस्सा मिलेगा। पढ़ाई में सहायता करे सरकार, समझ आती है। उनको आगे बढ़ने में भी सहायता करे सरकार, समझ आती है। लेकिन देश को बंटवारा करके अलग अलग धर्मों में बांटना क्या किसी भी सरकार को शोभा देता है? लेकिन 1947 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सब वोट बैंक की खातिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग धर्मों में एक दूसरे का विघटन करके शासन करती आ रही है। लेकिन जनता को शायद ये आने वाले समय में स्वीकार्य नहीं होगा। समान आचार संहिता में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हैं, वो भी हम लागू करेंगे। दूसरा, मैंने जो कार्यक्रम में जनता के लिए प्रोग्राम रखा था, उसके तहत आरक्षण हटाने की एक योजना थी कि पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण को पूर्ण रूप से हम हटा देंगे। अब आप सोचेंगे आरक्षण हटा देंगे तो हमारे अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग जो वास्तव में अक्षम हैं, उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आरक्षण देश में लागू है, लेकिन आपको जानकारी दूं कि आरक्षण का सही फायदा जो वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का सही फायदा क्रीमी लेयर वाले उठा रहे हैं, जो संपन्न हैं, जिनका सभी साधन है, वही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता में पार्टी आती है, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस आती है, तो आरक्षण हटाने के साथ साथ उस वक्त सेम टाइम पर निश्चित समय के अंदर अंदर पहले रोजगार उत्पन्न करेगी, सभी देशवासियों को पूर्ण रोजगार देगी। घर में जो बैठेगा अर्थात कार्य नहीं करेगा उसको दंडित भी किया जाएगा और उस पर पेनल्टी भी डाली जाएगी, आर्थिक बोझ भी डाला जाएगा, आर्थिक पेनल्टी डाली जाएगी।
पार्टी चाहती है कि हर एक नागरिक रोजगार पे हो, काम करे। पढ़ाई में अगर फेल हो जाता है तो कोई आवश्यकता नहीं पढ़ाई करने की, आप कार्य कीजिए, देश का भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। एक थी बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए कई बार होता है कि प्रॉपर्टी छोड़ के बुजुर्ग चले जाते हैं या उनकी औलाद जो है धोखा दे देती है। तो पार्टी का ये विचार था कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके खाने पीने, रहने, चिकित्सा से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारी जिम्मेदारी सरकार की हो, न कि उनकी संतान की। अगर संतान की जिम्मेदारी होती और वो संभालते तो बुजुर्ग दर दर पे धक्के नहीं खा रहे होते, ठोकरे नहीं खा रहे होते। इसलिए सरकार ये पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा रोजगार उत्पन्न करने के लिए जितनी भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन पर बोझ डालेगी कि आपसे टैक्स हम कम ले लेंगे, लेकिन इतने रोजगार आपने उपलब्ध कराने ही कराने हैं, ताकि अगर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है तो 200 करोड़ के रोजगार हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और विदेशों में हमारी धाक होगी और हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है यदि हम लोग ईमानदारी से और सही काम करें तो। लेकिन आज के नेताओं की भाषा गलत है, गंदी है, विचार गंदे हैं। उनका एक ही ध्येय है, पैसा कमाना। हर जगह पैसा कमाने का मकसद क्या है कि देश को तुम सेकेंडरी पे छोड़ दो या वैकल्प पे छोड़ दो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और राज करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए खुद आ जाओ बिजनेसमैन बन के, ना कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या जनता के सेवक बन के। हमारी पार्टी बीजेपी के पूरी तरह खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे कार्यों मोदी ने अच्छे किए हैं, इसलिए मोदी के कई कार्यों की हम लोग सराहना भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। अब बोलते हुए बिल्कुल नहीं डरते कि ये बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं या कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है उसके अच्छे कार्यों की हम समर्थन करते हैं और गलत कार्यों का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पुराने संस्कार दोबारा से हम लोग उनको जीवित करें। हमारे पास विज्ञान था, हमारे पास इतने मिसाइल थे जो दुनिया ने सुने भी नहीं होंगे। आपने संस्कृत में, हिंदी में पढ़ा होगा, अस्त्र शस्त्र। शस्त्र वो थे जो हाथ में लेके लड़े जाएं, अस्त्र वो थे जो दूर से फेंके जाएं, अर्थात मिसाइल। मिसाइल भी कितने प्रकार के थे। एक अग्नि मिसाइल अर्थात जो छोड़ता था, आग बरसाता था सेना को जलाने के लिए। दूसरा जल अस्त्र छोड़ देता था, पानी का अस्त्र छोड़ देता था कि बारिश इतनी कर देता था, बाढ़ इतनी करता था कि वो अग्नि बुझ जाती थी। एक सर्प बाण छोड़ता था, अर्थात जो मिसाइल छोड़ता था उससे सांप ही सांप पैदा हो जाते थे। एक गरुड़ अस्त्र छोड़ता था कि उससे गरुड़ ही गरुड़ पैदा हो जाते थे, उन सांपों को खा जाते थे। अर्थात हमारे पास इतने अस्त्र थे, इतने मिसाइल थे, इतनी टेक्नोलॉजी हाई थी कि शायद किसी देश के पास ना है और ना शायद लाखों साल तक कोई होगी। आपने ध्यान दिया होगा, भगवान शिव ने जब गणेश जी का सिर काटा था और पार्वती के कहने से हथनी के बच्चे की गर्दन जब काट के लाए और वो गर्दन उस बच्चे में चिपका दी, वो भगवान श्री गणेश हुए। देखिए विज्ञान हमारे यहाँ कितना हावी था, कितना उच्च स्तर का था कि जानवर का सिर आदमी के सिर पर फिट करना कितनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि रही होगी, जो शायद आज के वैज्ञानिक आज तो क्या अगले कई सौ सालों तक, हजारों सालों तक भी शायद ऐसा ना कर पाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहूँगा कि देशवासियों से, दोस्तों से कि पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। हम लोग केवल ये चाहते हैं कि आप में से जो भी चुनाव लड़ें ईमानदार हों, देशभक्त हों, भ्रष्टाचारी ना हों, मुकदमे उन पर कोई ना चल रहे हों, जनता के लिए समर्पित कार्यकर्ता हों। ऐसे आदमियों की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदमियों की कोई आवश्यकता नहीं है जो कहते हैं हम पैसा खर्च कर देंगे पार्टी में पैसा लगा देते हैं। मैं ये मानता हूँ पार्टी पैसे से नहीं चलती, जनता से चलती है, सही कार्यकर्ताओं से चलती है। इसलिए मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूँ
कि जो ईमानदार और सच्चे और देशभक्त हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो पार्टी से जुड़े। उसके लिए कुछ अगर आपने देखना हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, तो पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की वेबसाइट है www